आप सभी को सादर नमस्कार। लंका के राम, इस विषय पर चर्चा करेंगे। वैसे हम सब राम जी को अयोध्या के राम के नाम से जानते हैं। दुनिया उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम, दीन बंधु, कृपा सिंधु, दीन दयाला, धर्म रक्षक, सनातन के प्रणेता, आदर्श पुत्र, श्रेष्ठ स्वामी, सर्वश्रेष्ठ धनुधर आदि आदि नामों से जानता है। राम यानी नीति, सत्य, धर्म, और रावण यानी अनीति, अत्याचार, अधर्म, लोभी, विद्रोही, विधर्मी, अनाचारी आदि आदि। परंतु क्या वास्तव में राम जी का जन्म अयोध्या में राम राज्य स्थापित करने के लिए हुआ था, या अयोध्या के लिए हुआ था, या फिर उनकी विशेष कृपा अयोध्या से ज्यादा कृपा दंडकारण्य के लिए थी, लंका के लिए थी, किष्किंधा पर्वत के लिए थी, या उनके लिए राम जी आए थे? इस पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करें उसके पहले अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं, जुड़े हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे कि आपको आगे इसकी सूचना मिलती रहे। राम जी की शक्ति का एहसास दुनिया को तब होने लगा जब राम जी के द्वारा जंगल में शूर्पणखा, मारी, सुबाहु जैसे राक्षसों को मारा गया और राम जी पहुंचे मां सीता के स्वयंवर में। वहां पर इस ब्रह्मांड के श्रेष्ठ धनुधर आए हुए थे, उसमें रावण भी था। किसी के द्वारा भी शिव धनुष को हिलाया तक नहीं गया। राम जी के द्वारा न केवल उस धनुष को उठाया गया, प्रत्यंचा चढ़ाई गई और उसे तोड़ दिया गया। राम जी ने धनुष तोड़ा, मां सीता के साथ को विवाह हुआ, फिर अयोध्या आए और वनवास हुआ। जब राम जी वनवास गए तो वहां पर मां सीता का अपहरण हुआ। अब मां सीता का अपहरण हुआ तो राम जी अगर चाहते तो अपहरण होता ही नहीं, और हो भी गया था तो राम जी अगर चाहते तो एक बाण मारते और रावण इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी हो, वह उनकी चरणों में आकर के उनकी जीवन की भीख मांगता हुआ आ जाता और मां सीता को ससम्मान वापस लौटाता। परंतु राम जी अगर ये कर लेते तो आगे किष्किंधा, जहां पर कि अत्याचार था बाली का, उसका वध नहीं होता, सुग्रीव का भला नहीं होता, और इस ब्रह्मांड को, इस दुनिया को, इस जग को संकट मोचन हनुमान जी प्राप्त नहीं होते। राम जी आगे बढ़े, किष्किंधा पहुंचे, हनुमान जी से मिले, सुग्रीव से मिले और बाली का वध किया। उसके बाद भी अगर राम जी चाहते तो वहीं से लंका का सफाया कर सकते थे, परंतु वहीं से राम जी ने लंका के भले के बारे में सोचना शुरू किया, लंका के सुख के बारे में सोचना शुरू किया। राम जी समुद्र किनारे पहुंचे और पुल बांधने की बात आई। यानी राम जी चाहते थे कि लंका को, यानी अधर्म को दुनिया से सत्य से जोड़ा जाए, और सत्य का, नीति का पुल बांधा गया, जिससे कि लंका वासियों का सामना इस दुनिया से हुआ, सत्य से हुआ। यह भला राम जी ने लंका वासियों का किया। राम जी ने पुल पार किया। जब वहां पहुंचे राम जी तो रावण के परिवार में किसी पहले व्यक्ति से जिसे राम जी मिले, वह थी शूर्पणखा। शूर्पणखा को राम जी अगर चाहते, लक्ष्मण जी अगर चाहते तो उसको मार सकते थे, परंतु उनका वध राम जी ने नहीं किया, और नाक कान काट करके यह अधर्म को, अनीति को, असत्य को संदेश दिया कि अभी भी मौका है, आप धर्म यानी राम की शरण में आ जाओ। युद्ध शुरू होने से पहले भी राम जी ने रावण की सेना को, रावण को, लंका को संदेश भिजवाया कि जो जो व्यक्ति अपनी गलतियों को एहसास करके धर्म की शरण में आना चाहे वे आ सकते हैं। उनकी बात को मान करके विभीषण आदि कई लोग उनकी शरण में आए। जो जो राम जी की शरण में आए उनको न केवल जीवन दान प्राप्त हुआ, परंतु उनको राजपाट भी प्राप्त हुआ। विभीषण इसके गवाह रहे। युद्ध शुरू हुआ। राम जी अगर चाहते तो एक बाण से रावण को मार सकते थे, सीता माता को प्राप्त कर सकते थे, परंतु अगर राम जी ऐसा करते तो रावण के साथ के जो दूसरे विधर्मी लोग थे वे बच जाते, और कालांतर में फिर धर्म को परेशान करते थे। अधर्म का, असत्य का समूल नाश करना था, इसलिए उनको एक एक करके सबको मारना था। इसके उलट राम जी अगर चाहते तो पूरी लंका को समाप्त कर सकते थे, परंतु उससे कई निर्दोष निरीह प्राणियों की हत्या हो जाती, जो कि धर्म के विरुद्ध था। इसलिए राम जी ने जो निरीह प्राणी थे, निर्दोष प्राणी थे, चाहे वह दुश्मन देश के थे, जो धर्मपरायण लोग थे, उनकी रक्षा करना भी राम जी का धर्म था। यह भला राम जी ने लंका वासियों का किया कि जो धर्मपरायण लोग थे उसको किसी को परेशान राम जी ने नहीं किया।
जब कोई व्यक्ति युद्ध जीतता है तो जो राज्य हारता है वहां पर कई सैनिकों को बंदी बनाया जाता है। कई सैनिक बंदी बनाए जाते हैं, उनको प्रताड़ना दी जाती है। राम जी की सेना ने जीतने के बाद में लंका के किसी सैनिक को बंदी नहीं बनाया, न ही किसी को प्रताड़ना दी गई। यह भला राम जी ने लंका वासियों के लिए किया है। जब कोई राजा जीतता है तो राज्य जो हारता है वहां की महिलाओं को, बच्चों को परेशान किया जाता है, उनकी अस्मिता को खत्म किया जाता है। राम जी की सेना के द्वारा लंका हो किष्किंधा हो, किसी के यहां पर भी उन महिलाओं के साथ उनकी अस्मिता से खिलवाड़ करना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें परेशान तक नहीं किया गया। यह भला राम जी ने इनका किया है। जब कोई राजा युद्ध जीतता है तो जो राजा हारता है वहां से जीतने वाला राजा धन संपत्ति, हीरे जवाहरत, कीमती वस्तुओं को लूट करके अपने राज्य लेकर के जाता है। राम जी ने किष्किंधा को जीता, लंका को जीता, परंतु दोनों जगह से किसी प्रकार से कोई आभूषण, हीरे जवाहरत, यहां तक की मिट्टी भी उस जगह की अपने साथ में अयोध्या लेकर के नहीं गए, सब वहां छोड़ गए। यह भला राम जी ने लंका और किष्किंधा का किया है। जब कोई व्यक्ति जीतता है तो जो हारा हुआ राज्य होता है वहां पर स्वयं राज्य करता है, या पर अभी अपने सहयोगियों को राज्य करने का बोलता है। राम जी अगर चाहते तो आपका जो हनुमान जी थे, अंगद थे, लक्ष्मण थे, भरत थे, शत्रुघ्न थे, उनको लंका या किष्किंधा का राज दे सकते थे, परंतु राम जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने विभीषण को लंका दी और सुग्रीव को किष्किंधा दी और यह कहा कि भाई आपको आपके लोगों के साथ रहना है। बदलाव क्या हुआ? पहले अधर्म था, राम जी आए तो धर्म लेकर के आए, नीति लेकर के आए। यह बदलाव राम जी ने किया। जब युद्ध समाप्त होता है तो जीतने वाली सेनाओं के द्वारा मारे गए सैनिकों के साथ में बर्बरता की जाती है। राम जी की सेना के द्वारा जितने भी योद्धा रावण की तरफ से मारे गए, किसी के शव के साथ में कोई बर्बरता नहीं की गई, उन्हें ससम्मान उनके परिजनों तक पहुंचाया गया। यहां तक कि मेघनाथ के शव पर राम जी ने स्वयं अपना अंग वस्त्र ढाक करके उसको ससम्मान प्रणाम करके उसके परिजनों तक पहुंचाया गया। यह भला राम जी ने लंका किया है। रावण के बारे में कहा जाता है कि वे शिव के अनंत भक्त थे और कई अमोघ शक्तियां उन्हें भगवान शिव से प्राप्त थी और रावण के दरबार में कई देवताओं को बंदी बनाया गया था। मेघनाथ, कुंभकर्ण भी, आदि वीरवर भी कई शक्तियों से लैस थे। उनके पास भी कई प्रकार की शक्तियां, अमोघ शक्तियां प्राप्त थी। इतना होने के बाद भी ये लोग राम जी की सेना से किसी भी योद्धा को मार नहीं पाए। इसके उलट राम जी की जो योद्धा थे, आप देखिए कि इस पूरे युद्ध में रावण का सब परिवार नाश हो गया, बड़े से बड़ा योद्धा समाप्त हो गया और राम जी की सेना में कोई बड़ा योद्धा मारा नहीं गया। कारण यह था कि रावण के पास अनीति थी, असत्य था, धर्म था। बल हो सकता है, शक्तियां हो सकती है, लेकिन आपका बल, आपकी शक्तियां, आपका ज्ञान, आपकी ताकत कोई काम नहीं आता है अगर आपके पास में अधर्म है, अनीति, अत्याचार है। यह इसका उदाहरण है। और राम जी की सेना के साथ राम थे, यानी धर्म था, नीति थी, इसलिए उनकी सेना का छोटे से छोटा भी सैनिक न मारा गया, न प्रताड़ित हुआ। यानी धर्म के साथ रहोगे तो आपके साथ में भला ही भला है, चाहे आपके पास फिर कुछ नहीं। रावण का पूरा परिवार, उनकी स्त्रियां, मरने से पहले अक्षय कुमार हो, मेघनाथ हो, कुंभकर्ण हो, स्वयं रावण हो, यह सब जान चुके थे कि सामने जिस युद्ध किया जा रहा है वे नर नहीं है, नारायण है। परंतु इनके ऊपर अहंकार का, अधर्म का पट्टा चढ़ा हुआ था। ये देख तो रहे थे, जान तो रहे थे, परंतु उन नर रूपी नारायण प्रभु श्री राम को पहचान नहीं पा रहे थे और इसी का दुष्परिणाम था कि उन्हें मौत की घाट उतार दिया गया, उन्हें मरना पड़ा। रावण के सारे परिजनों के मरने के बाद भी उनकी महिलाओं के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा, बच्चे हुए परिजनों के द्वारा राम जी का तिरस्कार नहीं किया गया, क्योंकि वे जानते थे कि वे नर नहीं, नारायण हैं। हम सब जानते हैं कि राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था, अयोध्या में राम राज्य के लिए हुआ था, परंतु अयोध्या में राम राज तो पहले से था। राम जी ने उसको नई ऊंचाइयां प्रदान करी, मर्यादा के नए आयाम स्थापित किए और ज्यादा कृपा राम जी की, ज्यादा प्रेम राम जी का, ज्यादा भला राम जी ने किष्किंधा का किया, लंका का किया, दंडकारण्य का किया। राम जी ने स्वयं कष्ट सहे, दुख सहे, शारीरिक मानसिक कष्ट सहे। भाई लक्ष्मण को दुख दिया, मां सीता परेशान हुई,
स्वयं परेशान हुए, परंतु उन्होंने लंका का भला किया, लंका से अनित्य अत्याचार को समाप्त किया, किष्किंधा का भला किया। तो हुए ना राम लंका के, क्योंकि ज्यादा उनकी कृपा, ज्यादा उनका प्रेम, ज्यादा उनका आशीर्वाद तो लंका वासियों पर रहा है, जहां पर असत्य को समाप्त करके और सत्य की स्थापना की गई। और यह बिरला युद्ध था राम रावण का, कि जब युद्ध समाप्त हुआ तो हारने वाला देश प्रसन्न हुआ, समृद्ध हुआ, विकसित हुआ, क्योंकि वहां अधर्म समाप्त हुआ और धर्म आया था। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि राम अयोध्या के तो कम थे, लंका के ज्यादा थे, दंडकारण्य के ज्यादा थे और किष्किंधा के ज्यादा थे। आप सब आज इस व्याख्यान से जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।